आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने वीडियो किया था फेसबुक लाइव, जो गोली मार दी गई थी यहाँ पे शिवसेना उद्धव सेना बेसिकली उनके लीडर अभिषेक घोसालकर को। तो आज हम कुछ बात करेंगे, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो कि कल तक मुझे नहीं पता थे, आज पता चले। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यूपीएससी का कोर्स आज हम बंद कर देंगे। जो प्रीलिम्स क्रैकर है, एक तरीके का क्रैश कोर्स है ये। शाम 6 बजे से लाइव क्लास होगी। सिर्फ 770 रुपये का कोर्स निकाला है, तो आप देर ना करें। क्लासेज आज से शाम 6 बजे से शुरू होने वाली हैं। ओके, तो पहली क्लास पब्लिक होती है, फटाक से कोर्स को ज्वाइन करें क्योंकि कल से बैच बंद हो जाएगा। ओके, तो कहानी क्या है पहले हम जानते हैं। ये है मॉरिस नोरोना, ये है अभिषेक घोसालकर। लगभग शाम 7:30 बजे बोरीवली सबर्ब आईसी कॉलोनी उद्योग भवन, वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है। इन्होंने अभिषेक को बोला कि आओ, पुलिस ने ये सारी चीजें बताई और रिपोर्ट में आया है, तो आओ फेसबुक लाइव करते हैं और उसके बाद फिर हम औरतों को साड़ियां भी बांटेंगे, ठीक है, एज अ ह्यूमैनिस्टिक वर्क। तो अभिषेक जो है वो गए। अब इनको और भी काम थे, क्योंकि आपको बता दो अभिषेक घोसालकर जो है वो विनोद घोसालकर, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक एमएलए थे शिवसेना के, उसके बेटे हैं। अब ये गए अंदर, ग्राउंड फ्लोर पे ये गए, ठीक है। यहां पे मॉरिस नोरोना ने इनवाइट किया और लाइव सेशन शुरू होने से पहले ये 2-3 बार कैबिन से बाहर भी गए क्योंकि इनको लेट हो रहा था। उसके बाद इन्होंने अपने एड से बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, बस मैं ये इसको निपटा के वापस आ रहा हूं। तो फिर इंटरव्यू शुरू होता है, दोनों बातचीत शुरू करते हैं, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, 6 राउंड फायर किए यहां पे मॉरिस नोरोना ने अभिषेक घोसालकर के ऊपर। 5 गोलियां लगी, मर गया। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, खत्म। उसके बाद इसने अपने आप को भी तुरंत गोली मारने की कोशिश की, बट ये मरा नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे गया, दोबारा पिस्टल लोड, मतलब गोलियां लोड की पिस्टल में, और पिस्टल जो थे वो इनके बॉडीगार्ड की थी, और अपने आप को गोली मार ली। दोनों मर गए। 302 इनके खिलाफ दायर हुआ है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो वैसे भी ये इनकी मृत्यु हो गई है। मॉरिस नोरोना की जो वाइफ है, ये बताती हैं कि ये इनकी वाइफ और इनकी वाइफ सेरिना और इनकी छोटी बेटी जो कि 10 साल की है, वो सरवाइव, मतलब वो इनके, मतलब दे आर सर्वाइव्ड, ठीक है, मतलब वो बचे हुए हैं अभी। बच्चे तो खैर बचे ही रहेंगे वो। तो अब क्या हुआ, वो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती हैं और उन्होंने बताया कि मुझे कॉल आया। पहली कॉल में ये था कि अभिषेक घोसालकर को गोली मार दी गई, तो मुझे लगा शायद पॉलिटिकल राइवलरी होगी। दूसरी कॉल पे ये था कि तुम्हारे पति ने गोली मारी है, और उसके बाद मेरे पति ने खुद को भी गोली मार दी। फिर हम तुरंत गए, हॉस्पिटल में गए, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो है वो बॉडी ले गई, और उसके बाद फिर हमने अंतिम संस्कार किया। बहुत दुखद है। अब हम मॉरिस नोरोना के बारे में बात कर लेते हैं, कौन थे ये और आखिरकार क्या दुश्मनी थी। तो अब हम इस पे आ जाते हैं। इनकी वाइफ बताते हैं कि मॉरिस नोरोना गुस्से में था इसको लेके। उसने कई बार अपनी फैमिली से ये बोला था कि अभिषेक घोसालकर को मैं मार दूंगा, मैं भूलूंगा नहीं। एक पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे इसने अभी थोड़ा 28 जनवरी को, क्रिप्टिक पोस्ट था कि तुम उस इंसान को कभी नहीं हरा सकते जो इंसान पेनलेस, मतलब पेन, दर्द की फिक्र ना करता हो, जो रिस्पेक्ट की फिक्र ना करता हो, जो अभेद्य हो, तुम उसको नहीं मार सकते। जो दुख की फिक्र ही ना करता हो। तो थोड़ा सा ये क्रिप्टिक पोस्ट मिला। तो इनकी पत्नी बताती हैं कि बेसिकली गुस्से में था ये अभिषेक घोसालकर को लेकर। क्यों गुस्से में था? कई बार इसने फैमिली से भी बोला था कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, आई टीच हिम अ लेसन। अब टीच हिम अ लेसन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टीच हिम अ लेसन? टीच हिम अ लेसन का मतलब यह हुआ कि ये गया। क्यों गया? फैमिली ने ऐसे ही ले लिया कि चलो ये बोलता रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा लड़का ही नहीं हमारा मॉरिस नोरोना। लेकिन he actually taught him a lesson. बट क्यों? वार्ड नंबर 1, दोनों लोग यहां पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे। मॉरिस नोरोना भी इलेक्शन लड़ना चाहता था और अभिषेक घोसालकर भी इलेक्शन लड़ना चाहता था। मॉरिस नोरोना जो है वो ज्यादा पॉपुलर था। क्यों ज्यादा पॉपुलर था? क्योंकि ये अपने इंस्टाग्राम पे भी सबसे जरूरी है मैं एक ह्यूमन हूं, ये बहुत ज्यादा काफी फेमस था ये लोगों के काम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। मॉरिस नोरोना की बात करें, 2019 में इसको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी मिला था, इनकी पत्नी बताती हैं। इन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी।
और ये काफी पॉपुलर था अपनी कम्युनिटी में, कैथोलिक कम्युनिटी में मदद करने के लिए। तो ये चाहता था कि इलेक्शन लड़े, वार्ड नंबर 1 से इलेक्शन लड़े, ताकि और ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। और अभिषेक घोसालकर भी यही चाहता था, दोनों यही चाहते थे। तो एक तो ये बात है कि पॉलिटिकल राइवलरी है। तो आप बोलेंगे कि दोनों चाहते थे, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पे मॉरिस नोरोन्हा के ऊपर 2014 में एक चीटिंग का केस लगा 88 लाख रुपए का। और सबसे बड़ी बात है 2022 में 2022 में इनके ऊपर एक रेप केस लगाया गया एक महिला द्वारा। मॉरिस नोरोन्हा एक पोकर प्लेयर भी हैं, अमेरिका में आना जाना रहता है, बट उस वजह से ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए। और ये जो अमेरिका जाना था, ऐसा बोला गया कि अभिषेक घोसालकर ने कुछ करके इसका अमेरिका वहां पे बात करके एम्बेसी से अमेरिका जाना भी रोक दिया। ये देखिए रिपोर्ट में भाई जो क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये पुलिस ने बताया है, जांच में पता चला है। तो मॉरिस नोरोन्हा को ये गुस्सा था कि मेरा जो पॉलिटिकल करियर है वो अभिषेक घोसालकर ने बर्बाद कर दिया और मैं इसको सबक सिखाऊंगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब दोनों लाइव सेशन में आए तो सबक सिखा दिया। इसीलिए लाइव सेशन में बुलाया था ताकि गोली मारी जा सके। इन्फेंट जीसस में 10 फरवरी को मॉरिस नोरोन्हा जाने वाला था, नासिक में जो है, और इसका जिक्र इसने फेसबुक लाइव पे भी किया था। इनकी पत्नी भी बताती है कि टेम्परामेंटल इश्यूज थे, मॉरिस काफी जल्दी गुस्सा होता था और वो आसानी से भूलने वाले इंसानों में से नहीं था कि चलो भूला दिया गया। उसके बाद ये जो बात है ना, वो कह रहा था कि इसकी वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर खराब हुआ, मैं अमेरिका नहीं जा पाया, मेरे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ये जो दो केसेस मेरे जबरदस्ती मुझ पे जो केसेस डाले गए हैं, और उसका बदला इसने ले लिया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही दुखद है, ठीक है, कि इस तरीके से अंत हुआ दोनों ही का ही, दोनों के लिए ही। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये पूरी की पूरी कहानी है दोनों की। आखिरकार वजह क्या थी? अब अगर कुछ बहुत ही कुछ अगर आएगा, क्योंकि मैंने इस लेक्चर को किया था तो मुझे लगा इसको कंप्लीट करना जरूरी है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स कंप्लीट करता हूं, पूरी स्टोरी कंप्लीट करता हूं। अगर कुछ इसके बाद आएगा तो मैं बताऊंगा, वरना फिर खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।